हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सभी बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम हम कैसे स्टार्ट करें प्रोजेक्ट बनाना, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो पेजेस लगेंगे, जो एनेक्सस वगैरह होते हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से एनेक्सस लगेंगे, कौन कौन से संगलग्नक लगेंगे। वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी और उनको कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप उन सब चीज़ों को छोड़कर पहले यहाँ आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें, ताकि अक्टूबर तक आपका प्रोजेक्ट रेडी हो सके और आप उसको दिल्ली भेज सको, ताकि आपका रिजल्ट सही समय पर आपके पास में आ सके। क्योंकि प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है आने में टाइम लगता है और वो चेक भी होता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें वीडियोस भी चेक होते हैं और जो आपने प्रोजेक्ट में लिखा है वो भी चेक होता है। तो यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो उसका डेमो मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। तो यहाँ पे उन्होंने परियोजना कार्य का उद्देश्य इस प्रकार से लिखा है कि इस परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य शाला पूर्व बच्चों के साथ काम करना है। मतलब उद्देश्य क्या है, हमारी परियोजना हम क्यों कर रहे हैं, ये उद्देश्य यहाँ पे हम लिखते हैं। ये कि बच्चों के साथ में हमें कार्य करना है, ये हमारा उद्देश्य है। मैंने अपने परियोजना कार्य को निम्नलिखित उद्देश्यों में विभाजित किया है। बाल विकास के कार्यों का अवलोकन करना, एक नर्सरी स्कूल की प्रतिदिन गतिविधियों को जानना। तो यहाँ पे उद्देश्य इस बच्ची ने लिख दिए हैं कि हम क्यों ये परियोजना फाइल बना रहे हैं। उसके बाद में इसने अपने बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ में अपने पिक्स भी लगा दी कि हाँ, ये बच्ची रियल में स्कूल में जा कर के वीडियोस बनाए हैं, इसने एक्टिविटीज करवाई है, ये इसका प्रूफ है कि इसकी रियल फोटो यहाँ बच्चों के साथ में है। फिर इन्होंने लिखा कि अवलोकन करेंगे हम प्रथम चरण में। तो हम प्रथम चरण में क्या क्या करेंगे, तो प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया। इन्होंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया, क्योंकि अवलोकन में हमें 5 दिन शिक्षक का अवलोकन करना होता है। प्रत्येक दिन का होने वाला विश्लेषण लिखा, हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा। प्रत्येक दिन कक्षा में 15 से 20 बच्चे आते थे, या कितने बच्चे आते थे वो भी लिख दिए, जिनकी आयु 4 से 5 वर्ष तक होती थी। तो यहाँ इन्होंने आंगनवाड़ी वाले बच्चों का अवलोकन यहाँ पे किया है। शिक्षक का इन्होंने अवलोकन किया कि शिक्षक उनको कैसे पढ़ाता है, पूरे दिन जो शिक्षक उनको एक्टिविटीज करवाता है उसका इन्होंने अवलोकन किया है यहाँ पर। और उनको ये अवलोकन के अंदर जो प्रथम चरण है उसके अंदर लिखेंगे। तो उन सभी दिनों के बारे में, उन 5 दिनों की जो जो एक्टिविटीज, एक दिन में जो जो एक्टिविटीज की उनका अवलोकन और विश्लेषण लिखा गया है। और बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करके इसको सजा दिए। तो फाइल बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर लग रही है, देखने वाला ऐसे ही मार्क्स दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी पिक्स लगा दी, बहुत अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया प्रथम चरण अवलोकन करना, और बहुत अच्छे से यहाँ पे कार्टून टाइप पिक्स लगा दी बच्चों की। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। आप भी इसी प्रकार से किसी बच्चों की जो फालतू बुक पड़ी हुई हो तो उसमें से काट करके आप ये चिपका सकते हो। जैसे कोई छोटे बच्चे वो अगली क्लास में चले गए और वो बुक्स कोई काम नहीं आती, तो उन बुक्स में से काट के आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर आप मार्केट में से जो है परचेज करके भी ला सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिखे गए नोट्स। क्या क्या नोट्स लिखे इन्होंने, जो है यहाँ इन्होंने बता दिया कि 8 से 12-15 बजे तक इन्होंने अवलोकन किया है, कि इन्होंने टाइमिंग ली है 8 से 12-15 तक की इन्होंने टाइमिंग ली है। और बहुत अच्छी ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह है उनके साथ में इन्होंने फोटो लगा दी कि रियल में बच्ची आंगनवाड़ी में गई है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की पिक लगा दी। देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने पूरा यहाँ पे जो है इन्होंने नोट्स जो लिख दिए टाइमिंग का, कि कितने बजे से क्या क्या होता है। मतलब रोज उसी टाइम पर जो एक्टिविटीज जो होती है उन एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने लिखा दिया। इसमें इन्होंने मुंह हाथ धोने, भोजन का समय वगैरह ये भी इन्होंने ऐड कर दिया है। तो पहला दिन हम अवलोकन करते हैं यहाँ पे पहले दिन का 8 से 8:30 बजे तक। इस समय बच्चे स्कूल पहुंचने लगे और शिक्षक अपने सहायक के साथ अपने कक्षा के बच्चों का स्वागत करने लगे। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए हर बच्चे को गुड मॉर्निंग कहा और उन बच्चों को गले लगाया जो रो रहे थे। तो कुछ बच्चे रो रहे थे, क्योंकि आंगनवाड़ी में ऐसे ही बच्चे आते छोटे छोटे जो मम्मी मम्मी कह के रोने लग जाते। तो जो ये बच्ची है जिन्होंने ये लिखा है
वो रियल एक्सपीरियंस उन्होंने ये लिख रही है वो इससे के अंदर कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि बच्चों को रोते हुए, तो शिक्षक ने उन्होंने गले लगाया ऐसे। फिर विश्लेषण में लिख दिया इन्होंने, शिक्षिका ने बड़े प्यार से बच्चों को गुड मॉर्निंग को बोला, जो शिक्षिका है उन्होंने भी बोला, स्वागत किया। बच्चे खुशी से स्कूल आ रहे थे। शिक्षिका बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध बना रही थी। उसके बाद में 8:30 से 9 बजे तक पोयम वो सॉरी प्रार्थना करवाई गई, है शारदे माँ वाली। उसके बाद में सुबह की प्रार्थना हो गई, राष्ट्रगान करवा दिया, और फिर राष्ट्रगान के बाद सभी बच्चों को क्या कर दिया, दूध पिला दिया और बिस्कुट दिया गया। मतलब उस दिन बिस्कुट आया था स्कूल में, तो बिस्कुट दिया गया। ये यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया, और ये बच्चे की दूध पीते हुए की पिक भी इन्होंने लगा दी। आगे इन्होंने विश्लेषण लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने 9 से 9:20 बजे तक क्या हुआ, बच्चे प्रार्थना करने के बाद कक्षा में पहुंचे। शिक्षक पहले से ही क्लास में हाजिर थे, उन्होंने बहुत ही प्यार से बच्चों का स्वागत किया। सभी बच्चों ने शिक्षक को गुड मॉर्निंग बोला और सिट डाउन बोला। बाद में शिक्षक ने रजिस्टर पर हाजिरी लगाई और अंग्रेजी शब्दों को पढ़ा, जैसे शॉप, टॉय, गेम्स आदि, है ना। तो यहाँ पे टीचर की जो अटेंडेंस करते हुए की इन्होंने शिक्षिका की फोटो यहाँ पे ऐड कर दी। अध्यापक ने मेरे बारे और मेरा नाम बच्चों को बताया। अच्छा कि ये भी बताया कि नई टीचर आई है और तुम्हें पढ़ाने के लिए आई है, इनका नाम ये है, और बच्चों का नाम बता दिया। ये विश्लेषण लिख दिया, यहाँ पे अवलोकन कर दिया, यू शेप में बच्चों को खड़ा कर दिया और कविता करवा दी, मछली जल की रानी। वो बच्चे भी बोल रहे थे, हाव भाव के साथ में बोल रहे थे। फिर 2 बच्चों ने अपने आप कविता बोली, सब बच्चे आनंद ले रहे थे और झूम रहे थे। यहाँ मछली की कविता लिख दी और यहाँ पे विश्लेषण में पिक लगा के और विश्लेषण लिख दिया। फिर देन उसके बाद में 9:30 से 9:50 बजे तक का समय आ जाएगा। शिक्षक ने बताया है कि आज का विषय है 1 से 5 तक अक्षर की पहचान। तो शिक्षक ने बाई जो बोर्ड है उस पर क्या लिख दिया, 1 से 5 तक अक्षर बनाए और उनके साथ चित्र भी बनाए यहाँ पर। और जो बच्चों ने ना, बच्चों को भी बुलवाया और बच्चों को से भी कुछ जो है चित्र बनवा कर उनसे पूछा कि ये कितनी संख्या है, जैसे बलून्स, तितली वगैरह। तो ये विश्लेषण यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करके बच्चे की पिक भी यहाँ पे लगा दी डेकोरेशन के तौर पे। फिर आगे आता है 9:50 से 10:30 बजे तक। इस समय शिक्षिका सभी बच्चों को बाहरी मुक्त खेल के लिए बाहर ले जाती गई। नए बच्चे को शिक्षिका अपने साथ बाहर ले गई। सभी बच्चे बाहर खेलने लग गए, जैसे रेत से खेलना, झूला, कोई पकड़म पकड़ाई, ये सब किया। गाइड ने बच्चों को रोका नहीं और उनको क्या करने दिया, खेलने दिया। इनसे क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है। और खेल खेल में एक बच्चा क्या हो गया, गिर गया और रोने लग गया, तो उन शिक्षक ने बच्चे को चुप कराया। तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं, उनकी पिक इन्होंने ऐड करी है। मतलब हर चीज की उन्होंने पिक ऐड करी है। बच्चे दूध पी रहे हैं उनकी एक्टिविटी की, और कुछ खेल रहे हैं उन एक्टिविटीज की, मतलब हर चीज की इन्होंने पिक्स ऐड करी है। मतलब रियल में बच्ची बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट बना रही है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि एक वो बच्चा है जो तो रियल में जाके वहां पे स्कूल में वीडियोस भी बना रहा है, वो भी 5-5 मिनट की, और वो लिख भी रहा है प्रोजेक्ट में उन्हीं चीजों को। तो उनके मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही। लेकिन जो बच्चे वीडियोस नहीं बनाते हैं, ऐसे सोचते बिना वीडियोस बनाए काम चल जाएगा, प्रोजेक्ट लिख करके दे देंगे, तो उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, उनको फिर से दोबारा से प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती मत करना, आप वीडियोस भी बनाना, जैसा प्रोजेक्ट में दिया गया है, लिखा है आपने वीडियोस एक्टिविटीज, जो सेकंड चरण है और थर्ड चरण, उस प्रकार से आपको वहाँ स्कूल में वीडियो भी बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं चल सकता कि आप वीडियो ना बनाओ। पूरी 50 वीडियो बनेगी, 30 एक्टिविटीज तो सेकंड चरण में, और बाकी की एक्टिविटीज जो है थर्ड चरण में बनेगी। तो इस प्रकार से आपकी टोटल जो है 50 वीडियोस आपकी बनेगी, और वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पे। आप वहां पे जाके देख सकते हो कि मैंने किस किस प्रकार से वीडियोस बनाई हुई है। मैंने टोटल 50 वीडियोस बनाकर डाली हुई है, तो आप वहां जाके देख सकते हो, और उसी वीडियो को उठा करके आप भी वैसे ही वीडियो सेम बना सकते हो और अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी
क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, जो है किसी भी प्रकार का आपको सबमिशन से रिलेटेड, किस प्रकार से सबमिट करवाना है, कोई आईडी कार्ड का इश्यू हो गया या किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर देती हूँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी जरूर देती हूँ। और आप जिस टॉपिक की बात करते हो उस पर मैं वीडियोस बना के अपलोड जरूर करती हूँ। और रही बात एनेक्सस की, कुछ बच्चे एनेक्सस संकलन के लिए बोल रहे थे, तो उनका एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो चीज़ें आपको मैं जो है PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप उसको डाउनलोड कर सको। मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, तो वो संकलनक आपको मिल जाएंगे। तो वो ये काम बाद में करूंगी। सबसे पहले आप असाइनमेंट रेडी करो, यदि आपके असाइनमेंट नहीं बने हैं तो, क्योंकि वो सितंबर तक जमा होंगे। असाइनमेंट सितंबर तक जमा होते हैं तो आपको सितंबर तक जमा करवाना है। इसकी डेट भी बढ़ती है, लेकिन आपको डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करना है, आप अपना काम समय पर करो। मैंने सभी जो है असाइनमेंट के वीडियोस सेपरेट बना करके अपलोड कर दिए हैं। भाग क, ख, ग सभी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं असाइनमेंट के। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और असाइनमेंट रेडी करके आप सबसे पहले उसको सबमिट करवाना। सितंबर तक वो सबमिट होंगे तो आपको सबमिट जरूर करवाना है। उसके बाद में आपको अभी आपको प्रोजेक्ट भी लिखना शुरू कर देना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत मोटा बनता है। तो जब आपको लगेगा कि मैं तो अक्टूबर में जमा होएगा, अक्टूबर में बना लूंगी या बना लूंगा, तो उस समय आपका माइंड में काफी लोड हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी चीजें करनी होती है। प्रोजेक्ट कोई सिंपल सा पतली सी फाइल नहीं होती, बहुत मोटी फाइल बनती है। तो आपको अभी से ही लग जाना है। जैसे मैं प्रथम चरण बता रही हूँ आपको अवलोकन का, तो इस प्रकार से आपको अवलोकन लिखते जाना है। फिर मैंने सेकंड चरण भी बताया हुआ है। मैंने सेकंड चरण बताया कि उसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी ले, मैंने टॉपिक्स भी बता दिए हैं। मैंने बुक में से आपको टॉपिक्स भी बता दिए हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम टॉपिक्स कौन कौन से लेने, हमें पता ही नहीं कि एक्टिविटी कौन कौन से टॉपिक्स पे बनेगी। तो मैंने बुक में से जो है उन बच्चों के लिए वीडियोस बना दी है जिनको टॉपिक्स चाहिए थे, वो उन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया है कि द्वितीय चरण में एक्टिविटीज कैसे होगी। इसके अलावा मैं और वीडियोस बनाती रहूंगी, अलग अलग मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी प्रोजेक्ट वगैरह, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से अवलोकन आपको लिखना है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर अवलोकन विश्लेषण हो गया। एक्टिविटी, हाँ, जो है प्यासे कौवे की कहानी सुनाई, तो यहाँ प्यासे कौवे की जो है पिक लगा दी। मतलब शिक्षक ने, या जो जो शिक्षक एक्टिविटीज करवा रहा है, जो हम वहां पे अवलोकन करने गए हैं, हम देख रहे हैं वहां पर, तो हम उस शिक्षक की सारी एक्टिविटीज और बच्चों की एक्टिविटीज को यहाँ पे ऐड कर देंगे कि कब से कब तक स्कूल का टाइम रहा और कब से कब तक कौन सी एक्टिविटीज हुई। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये है, यहाँ कोई बिल्ली वाली एक्टिविटी करा दी, फिर कोई डॉग वाली एक्टिविटी करा दी टीचर ने, और हमने अवलोकन कर लिया। यहाँ से 12-15 पे क्या होता है, सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ चले गए क्योंकि छुट्टी हो गई। आधे बच्चे स्कूल बस द्वारा घर चले गए। शिक्षिका ने बच्चों को बाय बाय बोलकर विदा किया। यहाँ बच्चों के जाते हुए की पिक लगा दी। यहाँ पे हमें निष्कर्ष जरूर लिखना है। प्रत्येक दिन का अवलोकन करने के बाद में हमें निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले दिन शिक्षिका ने बच्चों की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक कार्यों के द्वारा उनकी वृद्धि पर जोर दिया। दिन भर के कार्यों में बच्चों की रुचि बनी रही। शिक्षिका ने सभी गतिविधियों को खेल पर आधारित रखा ताकि बच्चे खेल खेल में सब कुछ सीख सके। शिक्षिका ने भीतरी और बाहरी खेल में क्या किया, संतुलन बनाए रखा जिसमें सभी बच्चे रुचि के साथ खेलते रहे। तो यहाँ पे निष्कर्ष हमने लिख दिया। फिर हमारा दूसरा दिन शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमें पांचों दिन का अवलोकन करना है। इसी प्रकार से हमें अलग अलग एक्टिविटीज ऐड करनी है। इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप स्कूल में जाओ अवलोकन करने के लिए, पर ये मैंने डेमो दिया है। इसी प्रकार से आपको अवलोकन लिखना है। इसी प्रकार से ही आपको अवलोकन लिखना है। अवलोकन के लिए आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है कि आप स्कूल में जाओ और फिर आपको एक्टिविटीज जो द्वितीय चरण है और जो तृतीय चरण है उसकी एक्टिविटीज बनाने के लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा।
اور پھر بھی یدی آپ کو ویڈیوز بنانے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دینا، اس کا سولوشن ہے میرے پاس، میں آپ کی پرابلم کو دور کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یدی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو پریس کرنا، تاکہ آگے آنے والے سبھی DECE سے ریلیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آپ کی فرینڈس کے ساتھ میں، جو بھی کوئی DECE کا کورس کر رہا ہے ان کے ساتھ میں شیئر کرنا، تاکہ ان کی بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے اور ان کو بھی اسائنمنٹ یا پروجیکٹ وغیرہ بنانے میں آسانی ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو۔ دھنیہ واد۔